मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ दीक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं लैंगिक जनन के बारे में और इसके बाद हम पढ़ेंगे कायिक प्रवर्धन। तो लैंगिक जनन, जिसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, ये जनन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। इस विधि में क्या होता है, 2 जनकों की आवश्यकता होती है। जैसे हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में क्या होता है, केवल एक ही जीव क्या करता है, अपनी संतति को यानी कि संतान को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। लेकिन जो लैंगिक जनन है उसमें क्या होता है, 2 पेरेंट्स की यानी कि 2 जनकों की आवश्यकता होती है। और ये जो जनक होते हैं वो एक दूसरे से विपरीत लिंग वाले होते हैं। ये कैसे होते हैं, एक दूसरे से विपरीत होते हैं। और ये क्या करते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या करते हैं, लैंगिक जनन करते हैं और संतान को उत्पन्न करते हैं। अब बात आती है कि जो लैंगिक जनन होता है उसकी संतान भी उसके समान होती है क्या, क्लोन होती है? तो नहीं। जो लैंगिक जनन होता है उसमें इनकी जो संतान होती है वो क्लोन जैसी नहीं होती। इनके माता और पिता दोनों के समान लक्षण होते हैं, लेकिन हूबहू ये अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं मिलती है। लैंगिक जनन में क्योंकि क्या मिलती है, विभिन्नताएं पाई जाती हैं और जो संतान है वो माता पिता के हूबहू उसकी नकल नहीं होता, वो थोड़ी सी भिन्न होती, क्योंकि उसमें माता और पिता दोनों के लक्षण होते हैं तो वो माता पिता से थोड़ा अलग होती है। अब हम देखते हैं लैंगिक जनन की डेफिनेशन। लैंगिक जनन, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, मैंने क्या बताया, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें 2 पेरेंट्स की आवश्यकता होती है। कितनी? 2 जनकों की आवश्यकता होती है। और ये जो जनक होते हैं वो कैसे होते हैं, विपरीत लिंग वाले होते हैं। एक जो जनक होता है, पहला जनक जिसे हम कहते हैं नर यानी कि मेल, और दूसरा कौन होता है, मादा यानी कि फीमेल। मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है इस जनन में। अब ये क्या करते हैं, इनके जो गैमीट्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। नर और मादा के क्या होते हैं, युग्मक आपस में मिल जाते हैं। युग्मक क्यों मिलते हैं, क्योंकि इसमें कौन सा प्रजनन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा प्रजनन होता है। और अलैंगिक जनन में मैंने कौन सा बताया था, उसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा प्रजनन होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, जो गुणसूत्र होते हैं वो आधे आधे सेट के रूप में आते हैं, आधे मेल से आते हैं और आधे फीमेल से आते हैं, ठीक है ना। तो अब इनके क्या आ जाते हैं, युग्मक यानी कि गैमीट्स आ जाते हैं। और जो गैमीट्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं और क्या बना लेते हैं, युग्मनज। क्या बना लेते हैं, युग्मनज। जब गैमीट आपस में मिल जाते हैं तो जो बनता है उसे हम कहते हैं जाइगोट यानी कि युग्मनज। ये आपस में मिलकर के जाइगोट बना लेते हैं। जब जाइगोट पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो ये बना लेता है भ्रूण, और भ्रूण का विकास माता के गर्भ में होता है, जिसे एम्ब्रियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। अब भ्रूण विकसित होकर के प्रॉपर एक शिशु का निर्माण करता है। क्लियर? तो लैंगिक जनन में होता क्या है, मुख्यतः 2 जनकों की आवश्यकता होती है और ये जो जनक है वो एक दूसरे से विपरीत होते हैं। पहला होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल। अब ये क्या करते हैं, गैमेट्स का निर्माण करते हैं और इन दोनों के गैमेट्स मिल जाते हैं तो आपस में क्या बनता है, युग्मनज बन जाता है यानी कि जाइगोट बन जाता है। फिर जाइगोट विकसित होकर के क्या बनाता है, एम्ब्रियो बना लेता है। फिर एम्ब्रियो विकसित होकर के शिशु बना लेता है। क्लियर? तो ये हो गया भाई लैंगिक जनन जंतुओं में। अब बात आती है लैंगिक जनन पौधों में भी पाया जाता है क्या? हाँ, तो लैंगिक जनन पौधों में भी पाया जाता है। जितने भी उच्च वर्गीय पौधे हैं उन सभी में लैंगिक जनन होता है। और लैंगिक जनन में होता क्या है, जो संतान होती हैं वो माता पिता से भिन्न होती हैं। माता पिता से कैसी होती हैं,
भिन्न होती हैं। ये सब इसकी डेफिनेशन में आपको लिखना है कि लैंगिक जनन में 2 जनकों की आवश्यकता होती है जो कि विपरीत लिंग वाले होते हैं। इसमें नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल की आवश्यकता होती है जो मिलकर के गैमीट्स बना लेते हैं और गैमीट विकसित होकर के युग्मनज यानी जाइगोट बना लेता है और जाइगोट विकसित होकर के एम्ब्रियो और एम्ब्रियो विकसित होकर के शिशु बना लेता है। इस जनन में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है और जो संतान होती है वो माता पिता से भिन्न होती है, अर्थात इसमें क्या होता है? विभिन्नताएं होती हैं। क्या पाई जाती है? विभिन्नताएं। किसमें? जो लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानें हैं, और जो संतानें हैं वो वातावरण के प्रति अनुकूल होती हैं। वातावरण जैसा होता है उसके प्रति रहने के लिए कैसी होती हैं? अनुकूल होती। मतलब अनुकूल का मतलब क्या होता है? जैसा वातावरण होता है वैसे ही जीवन यापन करने की क्षमता होती है। इसके बाद पौधों में लैंगिक जनन। तो जो उच्च वर्गीय पौधे हैं उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। उसमें होता क्या है? जो पौधे में पुष्प पाए जाते हैं उसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे ये है पुष्प की संरचना, ये पुष्प का पुष्पासन कहलाता है। यहाँ पे होते हैं कैलेक्स, फिर देन करोला, ये वर्तिकाग्र, ये वर्तिका, यहाँ पर होता है अंडाशय। तो ये हो गया पुष्प का डायग्राम। अब होता क्या है? पुष्प में जो पराग कण होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प में भी क्या होते हैं? नर और मादा दोनों मिलकर के क्या करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं, यानी मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। इसका जो मेल पार्ट होता है वो कहलाता है पुंकेसर। क्या कहलाता है? पुंकेसर। ये है पुंकेसर। पुंकेसर में होते हैं परागकोश और परागकोश में भरा होता है परागकण। ये जो पूरा पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ से, ये यहाँ पर बना देती हूँ। ये क्या है? परागकोश। ये क्या है? परागकोश। और परागकोश में अंदर भरे होते हैं कई परागकण। क्या भरे होते हैं? परागकण। अगले चैप्टर में हम डिटेल में देखेंगे पौधों में, पुष्पों में लैंगिक जनन। देखिए तो ये जो परागकण है ना, ये कहाँ जाते हैं? जायांग में चले जाते हैं और क्या करते हैं? जनन का काम करते हैं। मतलब कि जो पुष्प है उसमें क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। और पौधों में किन पौधों में? खासकर आवृतबीजियों में। आवृतबीजी मतलब कि आवृतबीजी पौधे कौन से होते हैं? ऐसे बीज जिनके चारों ओर आवरण पाया जाता है, उन सभी आवृतबीजी पौधों में क्या होता है? लैंगिक जनन होता है। सभी उच्च वर्गीय पौधों में लैंगिक जनन होता है। गुलाब, गुड़हल, गेंदा, इन सभी में क्या होता है? लैंगिक जनन पाया जाता है। जो लैंगिक जनन की क्रिया है वो पौधे के किस भाग में होती है? वो होती है पुष्प में। कहाँ पर? क्योंकि पुष्प में मेल और फीमेल दोनों पार्ट मिलते हैं। ये जो जायांग है ये क्या है? इसका फीमेल पार्ट है, यानी कि जायांग है, फीमेल पार्ट है। और फीमेल पार्ट में क्या होते हैं? जो परागकण हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं वर्तिकाग्र से होते हुए और क्या करते हैं? पुष्प को परागित कर देते हैं। यहाँ पे परागण की क्रिया संपन्न होती है और लैंगिक जनन की क्रिया भी संपन्न हो जाती है। तो पौधों में कहाँ पर होती है ये क्रिया? जायांग में, यानी कि स्त्री केसर जो होता है, इसका स्त्री भाग होता है फीमेल पार्ट, उसके जायांग में होती है। जायांग में क्या जाते हैं? परागकण। और परागकण कहाँ भरे होते हैं? परागकोश में। कहाँ भरे होते हैं? ये जो है ना, ये भी बताया था यहाँ पे। ये क्या है? ये जो पूरा गोल है ये है परागकोश और अंदर भरे होते परागकण। जहाँ ये जुड़ा होता है वो कहलाता है योजी, और जो इसका तंतु होता है इसे कहते हैं फिलामेंट, या हिंदी में कहते हैं तंतु, जिसके द्वारा ये जुड़ा होता है ना। और इस पूरे पार्ट को कहते हैं पुंकेसर या स्टेमन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है? मेल पार्ट हो गया। इसके द्वारा ये क्या करते हैं? परागण की क्रिया संपन्न कराते हैं। आइवासन में तो ये हो गई पुष्प में लैंगिक जनन की क्रिया। अब हम देखेंगे कायिक प्रबंधन।
कायिक प्रवर्धन को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था पुष्पों में लैंगिक जनन की क्रिया होती है, लेकिन पौधों में एक और क्रिया होती है जिसके द्वारा ये जनन करते हैं, वो है कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन में क्या होता है, हमने पढ़ा था अभी पौधों में लैंगिक जनन, तो पौधों में लैंगिक जनन किस भाग में हो रहा था, पुष्पों में। अब एक बात आती है कि पुष्प को छोड़कर जो अन्य भाग द्वारा पौधे जनन करते हैं उसे हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। मतलब कि पौधे में जो जड़, तना, पत्ती, वायवीय प्ररोह, ये सभी भाग होते हैं, उनके द्वारा जब पौधे क्या करते हैं, जनन करते हैं, तो उसे कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, यानी कि कायिक प्रवर्धन। क्लियर। तो कायिक प्रवर्धन किस भाग में होता है, पौधे के जड़, तना, पत्ती, इन सभी भागों में क्या होता है, कायिक प्रवर्धन होता है। पुष्प के अर्थात पुष्प को छोड़कर जितने भी पार्ट्स पौधे में पाए जाते हैं उन सभी पार्ट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है। पौधे में जो पुष्प का भाग होता है, पुष्पीय भाग होता है, उसको छोड़कर, ठीक है ना। तो पुष्प को छोड़ देंगे और बाकी सभी भाग जितने भी पार्ट्स प्लांट में होते हैं वो सभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करने में सक्षम होते हैं। ये करते क्या हैं, जैसे कि पौधे में जड़ है तो जड़ क्या करती है, अलग से एक एडवेंटिशियस रूट निकाल लेती है, मतलब अपस्थानिक जड़ निकाल लेती है और वहाँ पे वायवीय प्ररोह बना देती है और एक अलग से एक नया पौधा बना लेती है। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कितने प्रकार का होता है, चलिए देखते हैं। कायिक प्रवर्धन इसके दो प्रकार होते हैं। पहला है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, सेकंड है कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है उसी में क्या होता है, पौधे जड़, तना और पत्ती के द्वारा क्या कर लेते हैं, नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। जो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन है वो किस किस के द्वारा होता है, जड़, तना, पत्ती और आता है बुलबिल्स, पत्र प्रकलिका, जिसे बुलबिल्स भी कहते हैं। इसके द्वारा ये क्या कर लेते हैं, कायिक प्रवर्धन करते हैं। अब जैसे ये जड़ें जो होती हैं, जितनी भी जड़ें नीचे पाई जाती हैं तो वो क्या कर लेती हैं, जैसे कि मान लो कोई पौधा है, यहाँ पे इसकी जड़ें हैं, तो जड़ों में हमेशा नमी बनी रहती है। जड़ों में क्या होता है, कहीं से मॉइस्चर मिल जाता है तो ये क्या कर लेती हैं, यहाँ पर एक अलग से गुच्छा बना लेती हैं और एक नए पौधे को जन्म देती हैं जो कि वायवीय तना बना लेता। वायवीय तने का मतलब होता है कि ये जमीन से ऊपर जा कर के क्या कर लेता है, पौधा बना लेता। तो क्या होता है, जड़ों में भी कायिक प्रवर्धन पाया जाता है। कायिक प्रवर्धन का मतलब ही होता है कि पौधे के किसी भी भाग से एक नया पौधे का जन्म लेना, है ना। तो अब बात आती है तने की। तने में किस प्रकार से कायिक प्रवर्धन होता है, जितने भी जमीन के अंदर तने होते हैं, जैसे कि प्रकंद, शल्ककंद, जिमीकंद, ये क्या करते हैं, जैसे कि प्रकंद हो गया, अदरक हो गया, तो अदरक में क्या होता है, पर्व पर्वसंधियाँ होती है। जैसे आलू है वो भी एक कंद का रूप है, उसमें भी क्या होती है, पर्व पर्वसंधियाँ। तो पर्व पर्वसंधियाँ देखो क्या कहलाता है, जैसे मान के चलो ये आलू है, अदरक का एग्जाम्पल ले लेते हैं ना। अदरक सभी के घर में, आलू भी सभी के घर में पाया जाता है। ये है अदरक। अदरक में बहुत अच्छे रूप से, स्पष्ट रूप से पर्व पर्वसंधियाँ दिखाई देती हैं। आप लोग सभी लोग देखिएगा, इसमें इस प्रकार से लाइनें होती हैं जो कि क्या कहलाती हैं, पर्व और पर्व संधियाँ कहलाती हैं। ये कहलाती है पर्व संधि, जहाँ पे दो ज्वाइंट होते हैं वो क्या कहलाती है, पर्व संधि, और ये कहलाता है पर्व।
क्या कहलाता है, पर्व। हम देख रहे हैं तने में कायिक प्रवर्धन, जो कि इसका एग्जाम्पल हम क्या देख रहे हैं, अदरक। अदरक में तने का कायिक प्रवर्धन देख रहे हैं। अदरक में क्या होता है, पर्व और पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। अब जो इसकी पर्व संधियाँ होती हैं, बहुत समय तक ये ज़मीन में रहने के बाद क्या कर लेती हैं, नमी को इकट्ठा करके इसमें एक जगह से जो पर्व संधियाँ होती है वहाँ से कई अपस्थानिक जड़ें हम पहले 11th के लेक्चर में देख चुके। अपस्थानिक जड़ें वे जड़ें कहलाती जो गुच्छेदार होती हैं, एक समूह में होती हैं, वो एक ही स्थान से निकली होती हैं। तो ये इस प्रकार से अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं, जो कि अलग से एक तने का भी निर्माण कर लेती हो। ये जो तना है ये कहाँ चला जाता है, जमीन के ऊपर चला जाता है, यानी कि वायवीय तना बना लेता है ना। इसकी पर्व संधियों से निकलती है जड़ें और फिर इससे तना विकसित होकर के कहाँ चला जाता है, भूमि के ऊपर चला जाता है और वायवीय तना बना लेता है। तो ये क्या कर लेता है, एक पौधे का निर्माण कर लेता है। इसलिए ये क्या है, कायिक प्रवर्धन है, जो कि किस में पाया जाता है, सभी तनों में पाया जाता है। मैंने क्या बताया एग्जाम्पल अभी, अदरक, आलू, प्याज, सल्ककंद, इन सभी में क्या होती हैं, अपस्थानिक जड़ें निकल जाती हैं और क्या करती हैं, वायवीय और ये ऊपर जा कर के एक वायवीय तने का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे पत्ती। तो पत्ती में भी क्या होता है, एक नया पौधा उत्पन्न करने की क्षमता पाई जाती है। कैसे, चलिए देखते हैं। ये एक पत्ती है, इसमें कायिक प्रवर्धन की क्षमता होती है। तो जो अजूबा, इसका एग्जाम्पल है अजूबा और ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम ज़रूर याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है कि मतलब पत्ती के किस भाग में कौन ऐसा एग्जाम्पल है जो कि क्या करता है, कायिक प्रवर्धन यानी कि नए पौधे को जन्म देने की क्षमता रखता है। तो वो क्या है, ब्रायोफिल्लम। ये एग्जाम में भी आता है। तो होता क्या है, जो पत्ती है उसके किनारों से कुछ अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं और फिर ये जड़ें धीरे धीरे क्या करती हैं, कुछ समय बाद एक पौधे को जन्म दे देती हैं, नए पौधे को क्या कर देती हैं, जन्म देती हैं। इससे कुछ पत्तियां निकलने लगती है, तने निकलने लगते हैं और एक छोटा सा पौधा बन जाता है। तो मतलब जो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों में होती है क्षमता कायिक प्रवर्धन, यानी कि नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है, जो कि क्या करते हैं, पत्तियों के द्वारा ही कायिक प्रवर्धन का कार्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अजूबा और ब्रायोफिल्लम, इसमें हम क्या देखते हैं, पत्तियों के किनारे से क्या होती है, कुछ समय बाद अपस्थानिक जड़ें यानी कि गुच्छेदार जड़ें निकल आती हैं, जो कि ऊपर क्या करती हैं, एक नए पौधे को जन्म दे देती हैं और फिर कुछ समय बाद इस पौधे को अलग से रोपित कर दिया जाता है और उसमें वृद्धि कराई जाती है। इस पौधे को क्या कर देते हैं, इस मूल तने से अलग, मूल पत्ती से अलग निकाल करके रोपित कर देते हैं। ठीक है, लास्ट है पत्र प्रकलिका। पत्र प्रकलिका का एग्जाम्पल है डायोस्कोरिया। डायोस्कोरिया जो प्लांट है उसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं उसमें कई कलिकाएं इकट्ठी हो जाती, कलिका यानी कि बड, उसमें कई कलिकाएं हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं और फिर ये क्या करती है, एक नए पौधे का निर्माण कर लेती हैं और कायिक प्रवर्धन का कार्य करती हैं। फॉर एग्जाम्पल डायोस्कोरिया। तो ये हो गया हमारा क्या, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, क्योंकि ये नेचर्स करती है, यानी प्लांट ये खुद करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन मनुष्यों के द्वारा भी क्या करते हैं, कायिक प्रवर्धन का कार्य किया जाता है, जिसे कहते हैं कृत्रिम प्रवर्धन। हमारे द्वारा क्या होता है, कई कलमों के द्वारा, ग्राफ्टिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, पौधे में नए नए तरीकों से नए पौधे को उगाने की क्षमता उत्पन्न करते हैं, जो कि क्या कहलाता है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन समझ में आ गया, जो कि किसके द्वारा होता है, जड़, तना, पत्ती और पत्र प्रकलिका के द्वारा होता है। क्लियर। सेकंड आता है गुटी द्वारा कायिक प्रवर्धन। इसमें क्या करते हैं, पौधे की तने की जो शाखा होती है उसको जमीन में नहीं दबाते हैं, इसमें एक अलग प्रोसेस होती है। इसमें जो वायवीय तना इसका होता है उसी की एक शाखा में क्या करते हैं, शाखा को सबसे पहले काट देते हैं, फिर उसको काटने के बाद क्या कर देते हैं, जो शाखा होती है शाखा की छाल को, तने को छील देते हैं, फिर इसमें
छील करके यहाँ पर क्या कर देते हैं, मांस का टुकड़ा या फिर मिट्टी, छीलने के बाद क्या करते हैं, इसमें मांस का टुकड़ा और मिट्टी, इन दोनों को क्या कर देते हैं, कपड़े में बांध करके इस शाखा में इसमें लपेट देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, जो पौधे की तना होता है उसके एक भाग को क्या कर देते हैं, यहाँ से छील लेते हैं, फिर इसमें मांस के टुकड़े को और मिट्टी को यहाँ पे लपेट देते हैं और फिर कपड़े से अच्छी तरह से बांध देते हैं। फिर कुछ समय बाद इसमें क्या होता है, नमी उत्पन्न होती है, जिससे मॉइस्चर के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे कई नीचे जड़ें निकलने लगती हैं जो कि अपस्थानिक जड़ें होती हैं। अपस्थानिक जड़ें निकलने के बाद वहाँ से ऊपर की ओर क्या होता है, एक पौधा बन जाता है। तो ये क्या होता है, गूटी के द्वारा इसमें कायिक प्रवर्धन होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या कर देते हैं, पौधे की शाखा को क्या कर देते हैं, एक स्थान से काट देते हैं, फिर उसको छील लेते हैं, फिर इसमें क्या कर देते हैं, मांस का टुकड़ा और मिट्टी को बांध देते हैं और कपड़े से लपेट देते हैं और इसको ढक देते हैं। फिर इसमें कुछ समय बाद क्या होती है, नमी उत्पन्न होती है, जिसके बाद इसमें कई गुच्छेदार यानी कि अपस्थानिक जड़ें निकलने लगती हैं। जड़ें निकलने के बाद इसमें ऊपर की ओर वायवीय तना उत्पन्न हो जाता है और ये एक नया पौधा बना लेता है। यहाँ पर एक क्या होता है, नया पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो गूटी में क्या होता है, इसकी शाखा को दबाते नहीं है, शाखा में ही क्या करते हैं, नए पौधे का निर्माण करते हैं, ये जो कि कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है। इसका एग्जाम्पल है संतरा, नींबू, मौसम्बी। तो इन सब में क्या करते हैं, इन सभी में गूटी के द्वारा नए पौधे का निर्माण कराया जाता है ना। तो गूटी में क्या होता है, शाखा को दबाते नहीं है, इसी में ही नए पौधे का निर्माण करते हैं और पौधे की किसी भी भाग से, ये जो भाग है इसके तने से क्या कर रहे हैं, नए पौधे का निर्माण कर रहे हैं। तो पौधे के किसी भी भाग से नए पौधे का निर्माण कराया जाता है। जब इसमें पौधा बन जाता है तो इस पौधे को क्या कर देते हैं, मात्र पौधे से अलग कर देते हैं। मात्र पौधा यानी कि मदर प्लांट, जो ये प्लांट है इससे क्या कर देते हैं, अलग रोपित कर देते हैं, दूसरी जगह दूसरी भूमि पे क्या कर देते हैं, रोपित कर देते हैं। तो ये है मदर प्लांट और यहाँ पर जो नया पौधा उत्पन्न होता है उसे कहते हैं डॉटर प्लांट। ये इसका क्या है, स्टेम है और ये है गूटी, है ना। तो गूटी के द्वारा और यहाँ पे इससे में क्या कर देते हैं, रस्सी के द्वारा इसको बांध दिया जाता है। अगर चित्र को आप अच्छे से नामांकित करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मात्र पौधे से क्या कर देते हैं, इसको अलग रोपित कर देते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या है, संतरा, नींबू और मौसम्बी। इसके बाद हम देखेंगे ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग जो होती है वो सेब, नींबू, संतरा आदि प्लांट्स में इस विधि के द्वारा क्या करते हैं, नए प्लांट्स का निर्माण करते हैं। इसमें क्या हो, जो पहले से स्थापित पौधा है उसमें एक कलिका युक्त शाखा को काट कर लगा देते हैं। मतलब जो नई शाखा लगाई जाती है, ये नई शाखा है, इसमें क्या होती है, पहले से एक कलिका यानी कि बड पाई जाती है। ये क्या है, बड। जो पहले से स्थापित तना है इसको क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ग्राफ्टिंग में जो पहले से स्थापित तना है उसको क्या कहते हैं, स्टॉक कहते हैं और जो नया लगाया जाता है उसको कहते हैं ग्राफ्ट। क्या कहते हैं, ग्राफ्ट। इसमें पहले से स्थापित पौधे को नए पौधे को इस प्रकार से लगाया जाता है कि दोनों के ऊतक क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, यानी कि संयोजित हो जाते हैं। जब ये मिल जाते हैं तो एक नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। अब जो नया पौधा बन जाता है, ग्राफ्ट जो है नया पौधा बना लेता है, इसको फिर एक अलग से नए जगह पे या नए गमले में स्थापित कर दिया जाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है, सेब, नींबू, संतरा। आजकल एक नई टेक्निक के द्वारा बहुत सारे प्लांट्स को कम समय में निर्मित किया जा रहा है। उस विधि को कहते हैं माइक्रो प्रोपेगेशन। क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन, यानी कि सूक्ष्म प्रसारण। सूक्ष्म प्रसारण विधि में होता क्या है, वर्धी प्रजनन होता है। क्या होता है, वर्धी प्रजनन। वर्धी प्रजनन मतलब फूल को छोड़कर के किसी भी भाग से प्लांट्स का निर्माण करना। वर्धी प्रजनन में पौधे के क्या करते हैं, कई ऊतकों को निकाल लेते हैं। किसको निकाल लेते हैं, टिश्यू को निकाल लेते हैं और ऊतक कल्चर मतलब कि टिश्यू कल्चर
विधि के द्वारा क्या करते हैं, टेक्निकल माध्यम में क्या करते हैं, इनको टिश्यू कल्चर माध्यम में क्या कर देते हैं, ऊतकों को निकाल लेते हैं और फिर कई प्लांट्स का निर्माण एक ही समय में बहुत तेज गति से करते हैं। क्या करते हैं, कई पौधों का निर्माण कर लेते हैं। कौन सी विधि के द्वारा, सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर, दो विधि के द्वारा, सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर विधि की टेक्निक के द्वारा। ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है, सूक्ष्म प्रसारण पढ़ रहे हैं अभी हम। इसके पहले मैंने क्या बताया था, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में पहले से स्थापित पौधे पे नई कलिका युक्त शाखा को लगाया जाता है, फॉर एग्जांपल सेब, नींबू, संतरा। और माइक्रो प्रोपेगेशन में क्या कराया जाता है, वर्धी प्रजनन कराया जाता है। पौधे, किसी एक पौधे के टिश्यू को निकाल लिया जाता है और उसको कल्चर माध्यम या सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर माध्यम में उगाया जाता है। बहुत तेज गति से कई पौधों को एक ही समय में निर्माण किया जाता है। और इसके एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसके एग्जाम्पल हैं गुलदाउदी, एस्पेरेगस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्किड। आर्किड के पौधों में भी क्या कराया जाता है, माइक्रो प्रोपेगेशन यानी कि सूक्ष्म प्रसारण के द्वारा कई पौधों का निर्माण बहुत तेज गति से किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।